नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आप सभी के साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ चर्चा के लिए हैं पंडित दीपक दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कहते हैं अगर माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएं तो आपके बच्चे बन सकते हैं विद्वान। घर में हर तरफ होगा ज्ञान ही ज्ञान, आपके बच्चे होंगे होनहार और इसके लिए बस आपको करनी होगी सरस्वती की पूजा आराधना। माँ सरस्वती हैं विद्या की देवी। बसंत पंचमी के दिन की जाती है देवी सरस्वती की पूजा और इसी दिन को विद्यादायिनी माँ सरस्वती के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद पंडित जी के साथ हम चर्चा करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा आईएएस ऑफिसर बने? क्या आपकी इच्छा है कि आपकी बेटी एक नामचीन डॉक्टर बने? अगर आपका सपना है कि बच्चे आपका नाम रोशन करें, तो कीजिए माँ सरस्वती की विधिवत पूजा। के घर में ज्ञान की देवी सरस्वती का वास होगा तो मिलेगी विद्या, धन और सुख समृद्धि। जी हाँ, तो 12 फरवरी 2016 को बसंत पंचमी है और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा आराधना से शब्दों की ताकत इंसान को मिलती है। अपने आप में ही बहुत खास दिन है, बहुत महत्व है इस दिन का और इस दिन सरस्वती माता की पूजा आराधना की जाती है और उसे पूरे विधि विधान के साथ करना होता है। पंडित दीपक दुबे जी हमारे साथ हैं, इनसे हम और चर्चा कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले आप सरस्वती पूजा का महत्व बताइए। जैसा अभी आपके कार्यक्रम में भी चल रहा था कि इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन तो हो गया था, लेकिन सृष्टि में ज्ञान नहीं था, सृष्टि में वाणी नहीं थी, सृष्टि में अभिव्यक्ति की कोई तरीका नहीं था। तो इस दिन जो है ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, नाद का और संगीत का सृजन हुआ, दिन हुआ। इस जिसको सरस्वती माँ के रूप में जाना जाता है। सरस्वती का उदय हुआ, प्राकाट्य हुआ पृथ्वी पर, और जिसके कारण लोगों में, मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, प्रकृति में एक आनंद का भाव, एक इसीलिए इस दिन कला की देवी भी इनको कहा जाता है, संगीत की देवी, नाद उत्पन्न हुआ, वाणी की देवी भी कहा जाता है। बोलने की क्षमता जो है लोगों के अंदर प्रकट हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब श्लोक आता है जो माँ सरस्वती का है, उसमें लास्ट में यही है, निःशेष जाड्यापहा, यानी जितने तरह की मूढ़ता है, जितनी तरह की स्थिरता है वो समाप्त हो और ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए इन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है। और इसलिए इस दिन इनके प्राकट्य, जिस दिन इनका माना जाता है कि अवतरण हुआ पृथ्वी पर, उस दिन से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अच्छा, हम विधि अनुसार आपसे चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि पूजा का क्या कोई मुहूर्त भी है? जी हाँ, पहले मुहूर्त बताइए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। सभी पूजाओं का मुहूर्त होता है और थोड़ा सा इस बार कंफ्यूजन भी है लोगों में 12-13 को लेकर, लेकिन 12 को इसलिए मनानी चाहिए क्योंकि कल चतुर्थी तिथि 9:16 पर समाप्त हो जा रही है। उसके साथ साथ भद्रा भी समाप्त हो जाएगा। तो सुबह और चूंकि पूजा का जो समय होता है पूर्वाह्न काल होता है, दोपहर से पहले, प्रातः सूर्योदय के बाद, तो 9:16 से 12:35 तक का जो समय है वह पूजा के लिए सर्वोत्तम है और इस दौरान आप पूजा करें। इसमें भद्रा वगैरह भी नहीं रहेगा और पंचमी तिथि पूर्ण रूप से रहेगी। अच्छा, पूजा में करनी कैसे है विधि अनुसार, अगर आप हमें बता सकें। सबसे पहले देखिए, पूजा में कई चीजें निहित होती हैं। एक तो है पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री में सामान्यता वही चीजें होती हैं जो सभी पूजा में होनी चाहिए। जल हो, पुष्प हो, धूप हो, दीप हो, नैवेद्य हो, वस्त्र हो। तो माँ भगवती को, जैसा कि इनका मंत्र है, मैं मंत्र थोड़ा सा हल्का सा पढ़ूंगा और फिर उसके बारे में बताऊंगा। जैसे ध्यान मंत्र जो माँ भगवती का है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा माम पातु भगवती सरस्वती निःशेष जाड्यापहा। हर जगह श्वेत का जिक्र है। पीला तो चूंकि बसंत ऋतु है, सरसों के फूल और तमाम पुष्प इस समय उदित होते हैं, तो पीला ले लिया गया है। लेकिन आपको चाहिए कि श्वेत वस्त्र, माँ सरस्वती का हर चीज श्वेत है। श्वेत का मतलब होता है शीतलता, शांत और ऐसा रंग जिस पर कोई भी रंग चढ़ जाए। तो ज्ञान आप तब प्राप्त करेंगे जब आप खाली रहेंगे, आप श्वेत रहेंगे, निर्मल रहेंगे। तो इसका एक सांकेतिक महत्व भी है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हों, शांत हों, निश्चल हों, श्वेत हों। तो श्वेत रंग का सबसे अधिक प्रभाव है। इसमें हर जगह चर्चा है। तो श्वेत पुष्प लें, श्वेत चंदन लें, श्वेत ही वस्त्र लें और अक्षत जो है माँ भगवती को चढ़ाएं, धूप दीप दें। और उसके बाद जैसा मैंने पहले जो मंत्र पढ़ा, उस मंत्र से शांत चित्त होकर के अपनी सांसों को संयमित करके उस मंत्र से पहले ध्यान करें। ध्यान के बाद फिर आपकी कोई इच्छा है उसको आप मांगे, लेकिन पहले ध्यान करें, उसके बाद पूजन प्रारंभ करें।
अच्छा, सामग्री आपने बता दी, पूजा विधि आपने बता दी। पंडित जी, और कुछ खास आप हमें जानकारी दे सकें इस बसंत पंचमी जैसे त्योहार को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सरस्वती पूजन विधि अनुसार करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करते हैं, तो किसी भी फील्ड में आप हो, आपको तरक्की हासिल होती है, आप एक होनहार बनते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए क्या चाहिए? किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपकी बुद्धि जागृत होनी चाहिए, आपके अंदर वाक पटुता होनी चाहिए, आपके अंदर प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, तुरंत स्फूर्ति होनी चाहिए, तुरंत किसी बात का उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए। यह सभी चीजें ज्ञान की देवी होने के कारण सबसे ज्यादा, और वाक देवी होने के कारण आपके वाणी पर इनका प्रभाव, आपके बुद्धि पर इनका प्रभाव, और इसी से आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। माँ भगवती सरस्वती की का जो है प्रभाव होने के कारण यदि इनकी कृपा आपके ऊपर मिलती है तो आप वास्तव में चाहे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहें उसमें आप सफल होते हैं। एक दिन और इसको कहा जाता है कि यह अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, बड़ी ही परिपक्व मुहूर्त है, क्योंकि पंचमी होता है, पंचमी को पूर्णा तिथि कहा जाता है। तो इस दिन आप केवल शिक्षा प्रारंभ, अगर कोई बच्चा छोटा हो और उसकी शिक्षा का प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा दिन है। यदि आप कोई शिक्षण संस्थान प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। और शिक्षण संस्थान के अलावा भी, चूंकि यह स्वस्फूर्त मुहूर्त होती है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होती है, तो इस दिन विवाह, कोई किसी अपने कार्यशाला का, किसी अपने कार्यालय का, किसी अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन या प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए भी आज का दिन बहुत उपयोगी होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है। अच्छा पंडित जी, स्नान करने का भी एक खास महत्व है इस दिन? देखिए, स्नान जो है शुद्धिकरण के लिए है, शारीरिक शुद्धिकरण के लिए है, तो स्नान तो वैसे भी नियमित करना चाहिए। और पूजा में, किसी भी पूजा में, यह बहुत सामान्य प्रश्न है और मुझे लगता है कि इसका उत्तर सिंपल सा सामान्य है कि शरीर शुद्धि के लिए स्नान किसी भी पूजा के वैसे भी दैनिक करना चाहिए और पूजा से पूर्व तो अवश्य ही करना चाहिए। अच्छा, आपने शुभ मुहूर्त बताया जो पूजा का है, अगर व्यस्तता के चलते या यूं ही कोई ना कर सके उस मुहूर्त के बीच में पूजा अच्छे से, तो क्या कोई और समय भी है? 9:16 से पहले तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि है और भद्रा है, तो भद्रा में पूजा ठीक नहीं है। बाकी अगर कोई ऐसा कारण है तो आप फिर दोपहर के बाद सायंकाल कर सकते हैं। हालांकि वो मुहूर्त नहीं है, लेकिन पंचमी तिथि रहेगी तो सायंकाल भी दोपहर के बाद 3 बजे के बाद आप पुनः पूजा कर सकते हैं माँ भगवती की, लेकिन सुबह 9:16 से पहले तो ना करें। अच्छा, एक चीज और बता दूं दर्शकों को अपने कि ये जो 9:16 का समय, यह दिल्ली के समय अनुसार है। सूर्योदय के हिसाब से समय बदलता रहता है। जैसे अगर आप बनारस या उधर की बात करेंगे तो वहां पर आधा घंटा और पहले प्रारंभ कर सकते हैं, 9 बजे से लगभग प्रारंभ। लेकिन अगर आप बंबई कर रहे हैं तो वहां आप 10 बजे से प्रारंभ कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने यहाँ का सूर्योदय का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी होनहार बने, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो है, एक होनहार बने, टैलेंटेड बच्चा बने, तो आपको सरस्वती माँ की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए सच्चे मन से। तो पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, माँ शारदा को कैसे आपको प्रसन्न करना है, कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं, कौन से मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। जी हाँ, तो बसंत पंचमी एक खास मौका है आपके पास माँ सरस्वती के आशीर्वाद को पाने का और माँ सरस्वती को प्रसन्न करने का। बस जरूरत ये है कि आपको सच्ची श्रद्धा से माता की पूजा आराधना करनी है और पूरा विधि अनुसार भी आपको करनी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इनसे हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन से खास उपाय कर सकते हैं, कौन से मंत्रों का हम जप करें, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले जब किसी मंत्र का एक लाइन में मैं बताऊं कि अर्थ होता है कि आप किसी विशेष इच्छा से कोई जप आप करें, उसे मंत्र कहते हैं। यानी इसमें इच्छा निहित होती है। इच्छा निहित होती है तो उसका विधि विधान भी होना चाहिए। तो सबसे पहला जो विधान है वह यह है कि आप पूर्व की तरफ मुंह करके या उत्तर की तरफ मुंह करके शांत भाव से बैठ जाएं। उनका या कुशा का आसन हो, उस पर बैठ जाएं। स्फटिक की माला हो, यदि मंत्र जप करना है तो, सामान्य पूजा करके उठ जाना है तब कोई बात नहीं, लेकिन यदि जप करना है तो स्फटिक की माला सबसे अधिक प्रभावशाली है, या हकीक की माला। लेकिन स्फटिक हर जगह उपलब्ध है, आप मिल जाएगा। उस माला से को आप ले लें, शांत भाव से बैठ जाएं। जैसे पहले हम लोगों ने कहा, सारे पूजा के सामान से आप पूजन करके ध्यान मंत्र जो पहले बताया गया, उस ध्यान मंत्र को कर लें। और सबके लिए, जो सभी के लिए उपयोगी मंत्र है वह है ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करें, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, वाणी में ओजस्विता आएगी
और आप लोगों को जैसे बोलते हैं ना कन्विंसिंग पावर, यानी आपकी तर्क शक्ति बहुत बेहतर होगी और आप कहीं भी अपने देश काल समाज आप संस्थान में बैठते हैं तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली होगा। इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। अब कई तरह की मंत्रें हैं जो सरस्वती से संबंधित हैं, मां भगवती से, और कुंडली में कितने भी तरह के ग्रहों का प्रभाव हो। जैसे एक बड़ी कॉमन समस्या होती है, बच्चों में देखा जाता है या बड़ों में भी यह होता है, भूलने लगते हैं, बार बार यादाश्त जो है वह कमजोर पड़ जाती है। बच्चों में यह अक्सर आता है। तो अगर बच्चा मंत्र याद करने लायक हो, या अगर आप पढ़ाई लिखाई में बड़े भी हैं और आपको यह समस्या आ रही है, तो आपको एक बहुत छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को आप इस दिन जप करें, बहुत लाभ होगा। ओम स्मृत्यै नमः, ओम स्मृत्यै नमः, इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो इससे आपकी यादाश्त शक्ति बढ़ेगी और आप जल्दी कोई चीज भूलेंगे नहीं। अब एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा एग्जाम पे भी बात कर लिया जाए बच्चों की। बहुत लोगों को देखा जाता है कि आपके पढ़ाई के दौरान चाहे बार बार बाधा आती है, किसी न किसी प्रकार की रुकावट आती है और आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति किसी भी ग्रह के कारण बन रही हो, किसी भी प्रभाव के कारण बन रही हो, तो जैसे कहा जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र है, यह अल्टीमेट है। ग्रह की शांति आप करें ना करें, मां भगवती अल्टीमेट इनका उपचार है। तो आप इनके एक मंत्र को आप लिखें और ध्यान करें। इस मंत्र का आप प्रयोग करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतरिक्ष सरस्वतीम, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतरिक्ष सरस्वतीम परम रक्षिणीम मम। यदि अपने लिए कर रहे हैं तो मम का प्रयोग करें। यदि आप अपने बच्चे या किसी अपने परिवार के सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसके नाम का यहां पर प्रयोग कर दें। परम रक्षिणीम मम सर्व बाधा निवारय निवारय स्वाहा, यानी किसी भी प्रकार की बाधा का निवारण, हे मां भगवती सरस्वती परम रक्षा करने वाली, मेरी किसी भी प्रकार की बाधा हमारे कार्यों में आ रही है, शिक्षा में आ रही है, उसको समाप्त करें, उसे समापन करें। तो इस मंत्र का जप आप यथाशक्ति 108 बार, 11 माला या 21 माला, इस तरह से आप इसका प्रयोग करें। अधिक अगर समस्या है तो इस दिन इस माला का प्रारंभ करके अनुष्ठान करके इसको 8 दिनों तक लगातार भी चला सकते हैं। अब एक विषय आता है कि परीक्षा से पहले जो है कई बार बच्चों को थोड़ी समस्या आती है, देखा जाता है, और भय व्याप्त होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि परीक्षा या इंटरव्यू के समय हाथ पैर फूलने लगते हैं, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, कई बार टॉयलेट जाएंगे या गला सूखने लगेगा, प्यास लगने लगती है, कई बच्चे तो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? अगर यह आपके बच्चे के साथ या आपके साथ, अगर आप भी बड़ी परीक्षा प्रतियोगिता में भी मैंने कई लोगों को देखा है कि वह नर्वस होने लगते हैं, अगर इस तरह की समस्या आपके साथ उत्पन्न हो रही है तो आपको कौन से मंत्र का जप करना चाहिए? आप इसको लिखें। यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं शारदे मम। मम पुनः मैं कहूंगा, अगर अपने लिए कर रहे हैं तो मम, और अगर यदि अपने परिवार में किसी, आपका बच्चा छोटा है या किसी और के लिए करें, उसका नाम यहां प्रयोग करें। जैसे आपके बच्चे का नाम मान लीजिए विकास है तो आप करें ओम ह्रीं श्रीं शारदे विकास भय निवारय निवारय अभयम देहि देहि स्वाहा, यानी जो है भय से मुक्त करें और अभय प्रदान करें, निर्भयता प्रदान करें मुझे यथाशक्ति, जिस तरह जितनी समस्या हो उसके अनुसार। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और इससे परीक्षा से पूर्व होने वाले भय से आपको मुक्ति मिलेगी और निर्भीक होकर के आप परीक्षा या साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, अक्सर अपने माता पिता या बड़े लोगों में भी यह पाई जाती है, बच्चों में भी पाई जाती है, वाणी दोष, वाणी दूषित हो जाती है। अक्सर यह बुध खराब हो, कुंडली में बुध राहु का प्रभाव हो तो ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं। बुध राहु का प्रभाव होगा तो गलत, बच्चा हमेशा कुछ आपके मुंह से गलत शब्द निकलेगा, क्रोध बढ़ेगा, या वाणी में हकलाहट आ जाती है, आप ठीक से बोल नहीं पाते, उच्चारण आपका ठीक से नहीं होता। तो अगर इस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं लगातार, तो आपको चाहिए ओम ऐं नमः भगवती वद वद वाग देव्यै स्वाहा। इस मंत्र का जप आप यथाशक्ति पूरी तरह से अनुष्ठान लेकर के, संकल्पित होकर के, संकल्प लेकर के, कितने मंत्रों का मैं जप करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, उतने मंत्रों का आप जो है एक संकल्पित होकर के लेकर के और इस मंत्र का आप जप करें। इससे निश्चय ही किसी भी ग्रह के प्रभाव में आप हों, आपके वाणी में
लाभ होगा और हकलाहट की समस्या दूर होगी। जी हाँ, तो पंडित जी जिस तरह आप बता रहे हैं इस हिसाब से तो बहुत अच्छा मौका है माँ सरस्वती को मनाने जी। का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और एक खास जानकारी आपने हमें दी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको आपकी पूजा का बराबर फल आपको मिले, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिले, माँ सरस्वती भी आपसे प्रसन्न हो, तो आपको सच्ची श्रद्धा के साथ माँ का पूजा पाठ करना है और विधि अनुसार करना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।